बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक का चांद मुबारक हो। और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इबादत करने की ज़्यादा से ज़्यादा तक़वा इख्तियार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सब की जो है वो जायज़ जितनी भी मुरादें हैं, सब की दुआएं हैं, ख्वाहिशातें हैं, जो भी हैं इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, आमीन। और यहाँ पे आज जो कि कल हमें अब रोज़ा है ही, तो अफ्तार के अंदर ज़रूरत पड़ेगी समोसों की और रोल्स की। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी पहले तो स्प्रिंग रोल। और अच्छा, स्प्रिंग रोल की मैं तैयारी थोड़ी डिफरेंट तरीके से करूँगी और इसको थोड़ा सा मैं स्पाइसी डाल के जो है ना स्पाइसी बनाऊँगी। स्प्रिंग रोल वैसे तो ज़्यादातर काली मिर्च के अंदर ही सब खाते हैं, लेकिन फिर जब मैंने आगे आप देखिएगा कि इसके अंदर मैंने कौन सा ऐसा ट्विस्ट डाला जिसकी वजह से ये स्प्रिंग रोल जो है वो कन्वर्ट हो गए थोड़े से मसालादार चटपटे से रोल्स के अंदर। तो ज़रूर आपने जो है आज की वीडियो को वॉच करना है पूरा। सारे सामान को, सारी सब्जियों को मैं अच्छी तरीके से धो के कट कर लूँगी। जूलियन में काटें आप या क्यूब्स में काटें, कैसे भी जैसे भी आपको जो है वो इसकी क्यूब्स में पसंद हो या जूलियन में पसंद हो, जैसे भी आपको इसकी शेप पसंद हो आप काट लें। काटने के बाद रफली जो है ना इसको आप चॉप कर लें, सारी सब्जियों को धो के अच्छी तरीके से। काटने का काम बहुत ज़्यादा लेंदी है इसका, क्योंकि सब्ज़ी जो है इसके अंदर ज़्यादा डलती है। और चिकन जो है वो बोनलेस लेके उसके रेशे कर लें बारीक बारीक स्ट्रिप्स में। कोशिश करिएगा कि इसको चिकन को जो है ना कीमा वगैरह ना लें, पूरा एक साबुत पीस ले लें और उसको जो है आपने बॉईल करके उसके रेशे बनाएं, तो उससे जो है ना थ्रेड्स से बन जाएंगे, तो वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं खाने में जब वो आते हैं सब्ज़ी के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। सारी सब्जियों को मैंने यहाँ पे कट कर लिया था, इन शॉर्ट मैंने दिखा दिया है। यहाँ पर मैंने एक ही शेप में काटी थी सारी सब्जियाँ। स्प्रिंग अनियन जो है वो उतनी ही शेप में कटती है, उसको किसी भी शेप में नहीं काट सकते। तो सारी सब्जियों को मैं सौते कर लूँगी थोड़ा सा ऑयल डाल के। बहुत ही मज़े के ये स्प्रिंग रोल बन के रेडी होते हैं अच्छे सारे से। ये हमारा मसाला जो है वो सब्जियों से रेडी हो जाता है। और आप एक ही बारी भी चाहें तो इनको बना के रख सकते हैं, अगर आपके डीप फ्रीज़र के अंदर इतनी स्पेस हो तो। वरना अदरवाइज़ आप इसको 15 डेज़ के लिए भी बना सकते हैं। वरना ये होता है कि 10 डेज़ के उस पे भी आप जो है इसको बना के बहुत इजीली रख सकते हैं। बहुत ही इजी टू कैरी रहती हैं ये इस तरीके की स्नैक्स रेसिपीज़। तो क्या होता है कि जब हमने बनाना होता है ना, थोड़ी देर पहले ही डीप फ्रीज़र से निकालें और इनको बना लें। यहाँ पे हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने, और यहाँ जो है ना काली मिर्चें जाएंगी पाउडर के अंदर। 1 टेबल स्पून भर के मैंने जो है वो पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया था उससे, क्योंकि हमें जो है वो स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। दाशी पाउडर डालूंगी, नमक डाल दिया था हस्बे जायका। अच्छा, चिकन क्यूब्स भी बहुत से लोग डालते हैं, तो वो भी बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो उसको भी जो है जब आप ऑयल डालें ना, तो उसी वक्त ही उसको शामिल करके थोड़ा सा मेल्ट कर लें और फिर सब्जियां डालकर उसको जो है मिक्स कर लिएगा, वरना क्या होगा कि वो फिर घुलता बहुत देर से है। यहाँ पे मैं सोया सॉस और चिली सॉस डाल दूँगी, सिरका डालूँगी थोड़ा सा, ताकि उससे जो है हमारी सब्जियों के अंदर बहुत अच्छा सा चाइनीज़ सा टेस्ट आए। बहुत ही मज़े के स्प्रिंग रोल बन के रेडी होते हैं। अभी आप देखिएगा आगे मैं इसके अंदर क्या करती हूँ। यहाँ पे सारी सब्जियों को मैं मसालों के अंदर मिक्स कर लूँगी और बहुत जल्दी से इसको उतार लेना है, वरना क्या होगा कि हमारी सब्जियां जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। वैसे तो इनको थोड़ा सॉफ्ट ही करना है, क्योंकि कुक करना है। और फिर यही होता है कि जब ये ऑयल में जाती हैं तो पापड़ियों के ऊपर बहुत जल्दी से कलर आ जाता है, तो हमें जो वेजिटेबल्स पकाना ही होती हैं थोड़ी बहुत। बहुत ज़्यादा हम पकाएंगे तो ये अपना फिर पानी जो है वो रिड्यूस कर देंगी। तो यहाँ मैंने उतना ही पकाया था जितना मुझे टेक्सचर चाहिए था। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, क्रंची चाहिए तो आप क्रंची रख दिएगा इसका टेक्सचर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने डाल दी है 1 पाव के करीब मैक्रोनी। हाफ पैकेट ले लिया था जो हाफ केजी का आता है, उसकी डाल दी थी। और यहाँ मैं डाल रही हूँ अब ये ट्विस्ट यही है कि इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी डाल दी थी, थोड़ी सी डाली थी, ज़्यादा नहीं, ताकि एक स्पाइसी सा टेस्ट आए इसके अंदर। और इसके अंदर डाला है मैंने 2 टेबल स्पून भर के ज़ीरा और साबुत धनिया, जो कि मैंने रोस्ट कर लिया था और उसको हल्का हल्का सा दरदरा सा कूट लिया था। और इसकी बहुत अच्छी रोस्टेड सी खुशबू आ रही होती है जब हम रोल्स खाते हैं। तो आप देखिएगा इसके अंदर बहुत ही मज़े की ये एक खुशबूदार सी हमारे रोल बन के रेडी होंगे। तो इनकी जो यानी कि बनाने की फोल्डिंग है ना, वो मैं बहुत यानी कि डिफरेंट तरीके से आपको आज सिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं इसके तिकोन को इस तरीके से रखते हैं और फिर तिकोन 2 तरफ से बंद करके इस तरीके से एक लिफाफा सा बन जाता है। तो आज हम बनाएंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा कि ये वाला तरीका जब आप अप्लाई करेंगे ना, दोनों बॉर्डर्स जो है वो बंद करके जब बनाएंगे, तो ऑयल के अंदर जब हम अपने रोल डालेंगे ना, तो उसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा।
ऑयल के अंदर जब हम अपने रोल्स को फ्राई करेंगे तो इसके मसाले के अंदर एक तो ऑयल नहीं जाएगा, दूसरा ये कि मसाला खुल के बाहर नहीं आएगा, बहुत अच्छी सी इसकी जो है वो बैंडेज हो जाती है। तो आपने भी इसी तरीके से रोल जब भी बनाए, स्प्रिंग रोल कोई से भी रोल आप स्पाइसेस डाल के बनाएं तो यही वाली फोल्डिंग जो है वो अप्लाई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी। तो बहुत ही आजमूदा ट्रिक रही है मेरी, और इससे पहले भी मैंने जब बनाए थे ना घर के लिए तो मैंने यही ट्रिक लगा के फ़ोल्ड किए थे रोल और बहुत ही अच्छे से बने थे। तो खान के लिए ये ख़ास तैयारी आखिर के अंदर ही रखती हूँ, इसको मैं चांद रात पे ही रेडी करके रखती हूँ। क्या होता है कि फिर ये बन जाते हैं ना, फिर आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, और बच्चों का यही होता है कि ये बन जाते हैं तो मम्मा इतने सारे बने हुए हैं आप हमें बना दें रोज़ का, उनका फिर कोई ना कोई यानी कि बहाना होता है और फिर ये बनवाने होते हैं। तो मुझे यही था कि फिर रमज़ान के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, जितने टाइम ये निकल जाएँ तो अच्छा ही है और फिर मैं इनको नियरेस्ट ही बना पाऊँ, ताकि ये कि मुझे जो है कुछ टाइम के लिए सहूलत हो जाए और मैं अपने इबादत की तरफ ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूं। तो बहरहाल यहाँ पे ये बन गए हैं, और रीज़न यही है चांद रात पे बनाने का कि बच्चों की पहुंच से इनको दूर रखना था रमज़ान के लिए, क्योंकि यही होता है कि फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है ऐसे कामों के लिए, और ये एक साथ ही कर रहे होते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अभी रोल्स का मसाला बाकी बचा है, जो कि मैं लेफ़्ट ओवर जितना भी मसाला है तकरीबन ये हाफ़ केजी रोल्स की शीट आएंगी और उसका मसाला बचा है तो मैं रेडी कर लूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे अच्छे खासे रोल और समोसे बना लिए थे। समोसों की भी मैं पट्टियाँ लाई थी लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, और ये मैं एक दिन पहले ही ले आई थी ना, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था रैप करके रुमाल के अंदर, लेकिन फिर भी ये ड्राई हो गई थी और पंखे भी चल गए हैं यहाँ तो फिर पंखा बंद करके ही बनाई थी क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। जिस दिन आपको इनको भरना हो ना तो उसी दिन ही पट्टियाँ मंगवाएं और उसी वक्त ही जल्दी जल्दी इनको बना लें। उसके बाद तो भले इनको डीप फ्रीज़र में रखें, फिर कितना ही खुला इनको हवा में रखें फिल करने के बाद, फिर असल मसला ये होता है कि इनकी फोल्डिंग का होता है, और जब आप इनको ड्राई ये हो जाती हैं ना तो ये फोल्ड नहीं हो रही होती हैं, टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे ये इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जिस दिन भी आपको इनको बनाना हो उसी वक्त ही इन पट्टियों को जो है मंगवा के और आप बना के रख दें। अगर आप ये सोचें कि फ्रिज के अंदर रख दें और फिर नेक्स्ट टाइम बनाने, तो थोड़ी सी ये ब्रेक हो जाती हैं, बासी हो जाती हैं। लाजमी बात है उन लोगों के पास भी ये 2-2 1-1 दिन की रखी हुई होती हैं, स्टॉक आता है पूरा रमज़ान के लिए। फाइनली मेरे तो रोल और समोसे बन गए हैं, तो आप लोग भी जल्दी से, अभी भी टाइम है तो जल्दी से अपने ये काम निपटा लें सहरी तक। और आज की सहरी जो है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग आपसे शेयर करेंगे। कल इंशाल्लाह अपलोड होगी व्लॉग, और रमज़ान मुबारक के सफ़र के अंदर हम दाखिल हो गए हैं, और अब ये सफ़र हमारा कैसा गुजरेगा आप लोग साथ साथ रहिएगा और हमारे साथ जो है हमारी व्लॉग्स देखते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला कल हाजिर होंगी रमज़ान मुबारक की व्लॉग के साथ, और बहुत ही खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट है पहले रोज़े की। फ़िलहाल तो सहरी करेंगे और सहरी की व्लॉग अपलोड होगी, तो ज़रूर देखिएगा और साथ साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।